ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम बात करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 3 की। पहले एक कुंडली बना लेते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 3। बृहस्पति को बोला गया, बृहस्पति है शेर, और खाना नंबर जो 3 है बुध का घर, और ये घर मंगल का भी है, तो मंगल का घर, ठीक है। और मंगल भी है शेर, तो इसलिए ये वाला जो व्यक्ति होगा ना, ये व्यक्ति होगा बब्बर शेर। मीन बहुत ही हौसले वाला, दिलेरी वाला इंसान होगा। और जो बुध है, बुध को दुर्गा जी भी कहते हैं। मतलब दुर्गा जी का शेर। जो बृहस्पति खाना नंबर 3 है, वो है शंकर जी की तीसरी आंख। शंकर जी की तीसरी आंख। शंकर जी की तीसरी आंख मतलब जब तीसरी आंख खुलती है तो वो बाहिल आती है। तो जिस दिन ये बृहस्पति वाला दहाड़ेगा, उसके घर में उस दिन से तबाही आ जाए। तो इस व्यक्ति को दहाड़ना नहीं है घर में, मीन जोर जोर से बोलना नहीं है, नरमी का स्वभाव रखना है, नरमी से पेश आना है। और ये व्यक्ति शेर की तबीयत का मालिक होगा। और अगर तबाही को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? शंकर जी की तीसरी आंख नहीं खुलने देनी है। इसका मतलब है नरमी का स्वभाव रखना है। जितना नरमी रखेगा उतना ज्यादा फायदा। और फायदे के लिए क्या करें? तो बुद्ध को कायम करें। बुद्ध को कायम कैसे करें? तो दुर्गा पूजा करें, या कन्या पूजा करें। दुर्गा पूजा करें या कन्या पूजा करें, ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन है सर, ये अब जो दुर्गा पूजा कह रहे हैं आप और कन्या हाँ पूजा कह रहे हैं, हाँ, ये नवरात्रों में कह रहे हैं या रेगुलर करनी है? रेगुलर रेगुलर रेगुलर। रेगुलर। ओके। हम्म। देखो, अब बुद्ध कायम करना है ना, तो दुर्गा पूजन करता जाए, मतलब कन्या पूजन करता जाए। ये किसके लिए होगा? तो वहां पंडित जी ने लिखा है कि धन के लिए मुबारक हो, धन के लिए मुबारक होगा। तो धन के लिए जो अच्छी स्थिति बनेगी आपके लिए। तो और एक उपाय क्या है? और एक उपाय के लिए कन्याओं को खोए की चौरस बर्फी खिलाए। खोए की चौरस
बर्फी खिलाएं। हो सके तो पैर को भी हाथ लगाएं। ठीक है, ये नहीं कि आप 1 दिन करो, 2 दिन करो, 10 दिन करो, जब जब आपको मौका मिले तब तब करते रहो। एक उपाय और लिख सकते हैं, हरा कपड़ा दुर्गा जी को चढ़ाएं। तो जो हरा कपड़ा दुर्गा जी को चढ़ाने का ये भी उपाय इसमें बृहस्पति 3 में बोला गया है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और जो हरा कपड़ा चढ़ाना है ये 43 डेज के लिए दुर्गा जी को चढ़ाना है। और जब मंदिर में जाएं, थोड़ा समय मंदिर में बैठें और माता से कुछ बातें करें। मीन अपनी फरियाद रखें उनके सामने, आपको जो दिक्कतें आ रही हैं, जो उनका समाधान आप चाहते हो, तो वो जब आप बात करोगे तो माँ आपकी बात सुनेगी और आपके जो दिक्कतें हैं उनका निवारण आपको मिलेगा। ठीक है, और मंदिर कौन सा होना चाहिए? तो कोई भी दुर्गा माता का मंदिर हो सकता है, उसमें आप चढ़ा सकते हैं। अगर लगातार एक मंदिर में नहीं भी जा सकते तो भी कोई बात नहीं, मंदिर बदला भी जा सकता है, बट 43 डेज रेगुलर मंदिर में जाना है और ये वाला कपड़ा चढ़ाना है। एक और सिचुएशन लेते हैं, कुंडली बनाते हैं एक। सर आपने बृहस्पति 2 में तो कोई उपाय बताया नहीं हमें। कोई बात नहीं, जहां जहां उपाय है मैं वहां वहां बताते जा रहा हूँ। 2 बृहस्पति में उपाय की जरूरत ही नहीं है ना, बृहस्पति का अपना पक्का घर है। बृहस्पति 3 के समय, बृहस्पति 3 के समय खाना नंबर 2 देखें। खाना नंबर 2 में अगर बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, तो व्यक्ति बड़े परिवार वाला होगा। तो बड़े परिवार वाला होगा। मेन बृहस्पति 3 के समय अगर खाना नंबर 2 में सूर्य, चंद्र, मंगल इनमें से कोई भी है तो व्यक्ति बड़े परिवार वाला होगा। खाना नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम। और अगर खाना नंबर 2 में दुश्मन ग्रह है, अगर खाना नंबर 2 में दुश्मन ग्रह है, दुश्मन ग्रह कौन कौन? जैसे बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु, तो परिवार जल्दी छोटा हो जाता है जहां परिवार बड़ा ही नहीं होता। तो परिवार जल्दी छोटा हो जाता है जहां बड़ा ही नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और अगर दूसरा घर खाली तो फिर ठीक है, फिर तो बढ़िया स्थिति है। एक और सिचुएशन लेते हैं। सर अगर इसमें सेकंड हाउस में एक मित्र और एक दुश्मन आ जाए तो, जैसे सूर्य आ जाए और साथ में वो आ जाए, क्या कहते हैं, वीनस, फिर मिक्स रिजल्ट समझिए। मतलब फिर एवरेज सिचुएशन रहेगी। हाँ, ठीक है सर।
बृहस्पति 3 के समय अगर चंद्र खान नंबर 12 में हो, अगर बृहस्पति 3 के समय जब चंद्र 12 में हो, तो अगर ये व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनने के बाद, ठीक है, अपनी प्रशंसा सुनने के बाद खुश होता है, तो बर्बाद होगा। तो अपनी प्रशंसा सुन के खुश नहीं होना, ठीक है। तो अपने फंडामेंटल्स के ऊपर काम करते रहना, अपनी प्रशंसा सुन के इसको व्यक्ति को खुश नहीं होना है। एक और सिचुएशन लेते हैं, इसको मिटाने दो। एक और सिचुएशन लेते हैं, बृहस्पति 3 में हो और बुध, और बुध को देखें, बुध 3 में हो, 6 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, बुध इनमें किसी भी एक घर में हो और शनि 4 में हो, मीन बुध जहां हो शनि 4 में हो, और बुध जो मैंने सिचुएशन बताई है मीन यहाँ हो 6 में हो और 3 में हो उसके साथ ही हो, जहाँ फिर 9 में, 10 में, 11 में, 12 में कहीं भी हो, तो ऐसा व्यक्ति दोस्तों को लूटकर अमीर बनता है। तो दोस्तों को लूटने वाला व्यक्ति होता है और इसके रिश्तेदार भी इससे दुखी रहते हैं। अगर सिंपल भाषा में समझे, बृहस्पति 3 है बुध के घर में, ठीक है, बुध के घर, और अगर बुध मंदा हो जाए उस समय, शनि को छोड़ो, बुध मंदा हो जाए तो भी रिश्तेदार दुखी रहेंगे, तो भी उस व्यक्ति के रिश्तेदार दुखी रहेंगे, और इसकी औलाद और इसके मामा के हालात भी खराब होंगे, क्योंकि जो जे दूसरों को लूटकर पैसा कमाएगा वो पैसा इसके काम नहीं आएगा, मीन वो उस धन का प्रयोग ये नहीं कर पाएगा। क्या लिखा बुध बुध 3 में, बृहस्पति 3 में, बुध के आगे क्या लिखा आपने? बुध के घर में है और फिर नीचे लिखा है बुध मंदा हो जाए, मीन बुध मंदे घर में बैठ जाए। सर इसमें क्या बताया आपने, बुध मंदा हो जाए तो? अगर बुध मंदा हो जाए ना तो भी इसके रिश्तेदार दुखी रहेंगे और इसके मामा और औलाद के हालात भी ठीक नहीं होंगे। ये जो दूसरों को लूट रहा है ना और पैसा कमा रहा है, तो ये पैसा जो खुद पे खर्च नहीं पाएगा, वो भी वेस्ट ही जाएगा। एक और सिचुएशन लेते हैं, बृहस्पति 3 के समय अगर मंगल खाना नंबर 2 में हो और शनि खाना नंबर 11 में, सॉरी 9 में, बृहस्पति 3 के समय मंगल 2, शनि 9, मंगल 2 और शनि 9, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को चारों ओर से बरकत होगी,
लिखा है चारों ओर से बरकत होगी, सबको उतारने वाला। हर ओर से अच्छा ही अच्छा होगा। ठीक है, एक और सिचुएशन लेते हैं नेक्स्ट। बृहस्पति 3 में और शनि 2 में आ जाएगा। बृहस्पति 3 में और शनि 2 में आ जाए। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति लोगों को उनकी आंखों से पहचान लेता है कि सामने वाला अच्छी या बुरी नजर का है, बुरी नियत का है, कैसा व्यक्ति है। तो ऐसा व्यक्ति सामने वाले को उसकी नजर से पहचान लेता है कि सामने वाला कैसी नीयत रखने वाला है। मतलब ये व्यक्ति सामने वाले से बात करते करते उसके बारे में जान लेता है कि ये व्यक्ति कैसा है, कैसा सोचता है। एक और सिचुएशन लेते हैं इसी कुंडली को मिटा के। बृहस्पति 3 के समय अगर बुध खाना नंबर 7 में आ जाए, बृहस्पति 3 के समय बुध खाना नंबर 7 में आ जाए। अब बुध खाना नंबर 7 में आ गया, इट मीन बुध मंदा हो गया। बुध जहां पर मंदा होता है, अब जब भी बुध मंदा होगा ये पैसा लोगों का हड़पेगा, लूटेगा, मारेगा। और क्योंकि बुध मंदा तो है बट खाना नंबर 7 में अच्छा है। सर हाँ अच्छा सर, है बुध मंदा नहीं है साथ में, हाँ, मैं भी हाँ, यही साथ कह में रही तो हूँ। अच्छा है। मैंने कहा ना बुध मंदा हो जाए। मंदा कहाँ पे होता है? 3 में होता है, और फिर 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में और 12 में। ठीक है ना, मंदा हो जाए तो फिर पैसा हटता है। अब बुध क्योंकि अच्छा है, अब इससे क्या होगा, तो ऐसा व्यक्ति जांबाज होगा, मीन दलेर होगा, भाई बहनों की मदद करने वाला होगा और खुद भी पैसे वाला होगा। बिजनेस अच्छा कर सकता है बुध 7 वाला, इसका कारोबार अच्छा चलेगा। ट्रेडिंग का काम अच्छा कर सकता है, स्टॉकिंग का काम कर सकता है, होलसेल का काम कर सकता है, कमीशन का काम कर सकता है। ये सारे ये काम कर सकता है और इसके काम ये वाले जो है वो अच्छे चलेंगे क्योंकि बुध जहां पर अच्छा है। So please repeat the entire thing. अगर बुध मंदा होगा तो वो लूटने वाला होगा, बुध अच्छा है तो लूटने वाला नहीं होगा। व्यक्ति जांबाज होगा, अच्छा होगा, कारोबार उसका अच्छा चलेगा, बहन भाइयों की मदद करने वाला होगा, अमीर होगा। ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए, अगर वो मीन थोड़ा सा रुआबदार, अपना मीन इंप्रेशन जमा के रखने वाला होगा, इंप्रेशन अगर जमा के रखेगा तो फिर अमीर होगा, तो अमीर ज्यादा होगा। इंप्रेशन होना चाहिए उस व्यक्ति का लोगों में। ठीक है, एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। बृहस्पति 3 के समय अगर मंगल बद हो जाए, मंगल बद कब कब होता है बताएगा कोई? सर 4 और 8 में, 4 और 8 में। और काफी कंडीशंस है सर उसकी। शनि और शंकर एक सूर्य भी होगा सूर्य काफी। और शनि एक साथ हो, और राहु 11 में हो,
8-11 में। और शुक्र का भी है सर कुछ, उसमें मेरे को याद नहीं है। शुक्र 9 मैंने, बुध 8, ठीक है। हाँ शुक्र नारायण जी। तो ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर जाएगा, मीन गलत रास्ते पर जरूर जाएगा और दूसरों की रात की नींद खराब करेगा, खास तौर पे भाइयों की। मीन बृहस्पति 3 के समय, क्योंकि हम मंगल पद को क्यों ले रहे हैं, बृहस्पति 3 किसमें है, ये मंगल का भी घर है, इसलिए हम मंगल को भी देखेंगे। अगर मंगल बद हो जाता है, अब मंगल बद होता कैसे है, हम कुंडली में देखते हैं व्यक्ति का मंगल अच्छा है बट रिजल्ट उसको बद वाले मिल रहे हैं। ऐसा क्यों, बद है व्यवहार आपका। अगर आप दूसरों के बारे में बुरा सोचते हो, बुरा बोलते हो, बुरा व्यवहार रखते हो, तो मंगल नेक होने के बावजूद भी बद के ही रिजल्ट दे रहा होगा। पर अगर आपका मंगल बद भी है पर आपका व्यवहार लोगों से अच्छा है, सोच लोगों के प्रति अच्छी है, दिल में नेकी है, तो आपका मंगल कहीं ना कहीं करेक्शन पे जाएगा। मीन आपके मंगल करेक्ट रिजल्ट देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार तो ये दोबारा बोलिएगा, अगर जुपिटर 3 है और मंगल बद है तो क्या होगा जातक? तो ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर जरूर जाएगा और दूसरों की रात की नींद हराम करने वाला होगा, भाइयों को भी दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार बृहस्पति को देखेंगे हम मंगल बद की सिचुएशन में। तो मंगल को नेक रखने के लिए अपने विचार अच्छे रखने हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, तो व्यक्ति को कामयाबी मिलेगी, मीन उसको दिक्कतें कम आएगी, ठीक है जी। और अगर किसी के सूर्य बुध साथ हैं तो मंगल नेक ही समझो, बट फिर भी उसको क्या करना है, उसको वो स्वभाव तो नेक वाला बना के ही रखना है ना। कई कुंडलियों में मंगल बद और मंगल नेक दोनों ही कंडीशंस बन रही होती हैं। अब सामने वाला व्यक्ति कहता है उसको असर कौन सा मिल रहा है, तो असर तो वो मिल रहा है जैसा वो व्यवहार कर रहा है, ठीक है ना। कोई मिक्स रिजल्ट मिलने वाली स्थिति नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वही व्यवहार मिलेगा जो वो व्यवहार कर रहा है, तो वो वाला रिजल्ट उसको व्यक्ति को मिल रहा होगा। और धन के मामले में भी बढ़िया है, अगर मंगल नेक है तो धन के मामले में बढ़िया रहता है। और नटशेल में बोलो बृहस्पति 3 के समय, तो अगर धन के मामले में आपको बढ़िया चाहिए तो दूसरे घर में मित्र ग्रह होने चाहिए। उपाय के लिए दुर्गा जी का पूजन खास तौर पर बताया गया है बृहस्पति 3 के समय, ठीक है। और अगर आपकी कुंडली में मंगल नेक या मंगल बद कुछ भी है लेकिन आप लोगों के प्रति अच्छे विचार रखते हैं, लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो लोगों की कामयाबी के बारे में बात करते हैं, तो आप कामयाब जरूर होंगे। तो इस प्रकार ये था बृहस्पति खाना नंबर 3। कनकों की पूजा करें, कन्याओं की पूजा करें, उनको चौरस बर्फी दें और उनसे आशीर्वाद लें। दुर्गा जी को हरा कपड़ा 43 डेज के लिए चढ़ाएं। अब हम बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 4 की। सर जो ग्रीन बृहस्पति- कपड़ा है वो प्लेन होना चाहिए कि दुपट्टा होना चाहिए कि वर्क वाला? कोई भी ग्रीन कपड़ा जी, प्लेन भी और दुपट्टा कुछ भी चढ़ा सकते कुछ हैं? भी चढ़ा सकते हैं, ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ना है हमें, है ना। ठीक है सर। तो बृहस्पति 3 और शनि 1 में हो तो क्या कुछ होता है कॉम्बिनेशन? नहीं, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे जब शनि को, तो फिर देख लेंगे। सर ये आपने स्क्वायर बर्फी भी बोला है तो उसमें भी एक पर्टिकुलर होना चाहिए कि जैसे आप बोल रहे हो कोई चक्करों में मत पड़ो तो हाँ, चलेगा? सिंपल स्क्वायर बर्फी मैंने बोली है, बर्फी तो स्क्वायर में ही होती है, बर्फी गोले तो होते नहीं है बर्फी के, है ना। खोए की बर्फी सिंपल। ओके। बृहस्पति खाना नंबर 4। अब जो चौथा घर है वो है चंद्र का, और बृहस्पति जहां उच्च का, तो जेकर है
हमारी आमदनी का भी है। ठीक है, तो बृहस्पति 4 वाला जितना ज्ञान अपने अंदर रखेगा उतना बर्बाद हो जाएगा। इसको ज्ञान बांटना है। तो बृहस्पति 4 वाले को क्या चाहिए? अपने ज्ञान को बांटता जाए। क्योंकि ये चंद्र का घर है, तो चंद्र मीन पानी, पानी बहता रहना चाहिए। ठीक है, तो पानी जितना एक जगह से दूसरी जगह जाता रहेगा तो उतना सही रहेगा। एक जगह रहेगा तो सड़ जाएगा। क्योंकि पानी तालाब में रहता है तो खराब हो जाता है, और पानी जब नदियों में बहता है तो बहुत अच्छा लगता है, साफ लगता है, सुंदर लगता है, शीतल लगता है। इसलिए ज्ञान बांटते रहना चाहिए, वो पानी का फ्लो हमारा चलना चाहिए। तो जब जितना बांटेगा उतना ज्ञान बढ़ेगा। तो बृहस्पति 4 वाले को ईमानदारी से अपना ज्ञान बांटना चाहिए। उसके पास जो भी है सब कुछ देना चाहिए लोगों को। ठीक है, बृहस्पति 4 में भी यही बोला गया, घर आए मेहमान को दूध पिलाएं। तो बृहस्पति 4 में सर ये ज्ञान जो बांटना है ये फ्री में बांटना है या पैसे लेके बांटना है? पैसे लो ना, पैसे क्यों नहीं लेने? पैसे लेना बुरी बात नहीं है जी। सर किस्मत का ग्रह होगा तब पैसे लेने चाहिए ना सर? नहीं नहीं, पैसे लो आप, पैसे लेना कोई बुरी बात है ही नहीं है। धोखे से पैसे लेना बुरी बात है। सर एक होता है प्रोफेशनल और एक होता है आपका फ्रेंड्स रिलेटिव्स, उसका बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं उनसे। देखिए, अगर बृहस्पति खाना नंबर 10 में है ना, फिर तो फ्री में कुछ नहीं करना। सर मेरा किस्मत का ग्रह बृहस्पति है और खाना 4 में है। हाँ, किस्मत का ग्रह बृहस्पति है तो फिर सेल करना है उसको। सबसे लेना चाहिए, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, चाहे टोकन ले ऐसा कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए। सर मेरा भी है सर, मैं तो पहले बोलता हूँ भाई साहब 2 रुपए दे दो, चाहे एक रुपया दे दो, पर हाँ, बिना पैसे तो मैंने बात ही नहीं करूंगा आपसे। मैं तो पहले बोलता हूँ साहब ले लेना चाहिए, क्योंकि आपका किस्मत का ग्रह है, आप उसको वीक नहीं कर सकते ना दान दे। जी सर, फ्री में तो दान हो जाएगा ना। तो इस व्यक्ति को दूध पिलाना चाहिए। अब फ्री में दूध पिला रहा है, इसका मतलब क्या है? दूध का दान, दान ही तो है ना फ्री में पिलाना। तो दूध का दान कर रहा है तो अच्छा है इसके लिए। अब चौथा घर क्या है? चौथा घर है नदी, नहर, समुद्र, मीन बहता हुआ पानी। और बहते हुए पानी में क्या रहती हैं? मछली। फोर्थ हाउस क्या है हमारा? नदी है, नहर है, समुंदर है। ठीक है, तो वहां पे क्या रहती है? वहां रहती है मछली। इसका मतलब बृहस्पति 4 वाले को मछली खास तौर पर नहीं खानी, क्योंकि जो वो पूजा करते हैं हम, वो पानी में खड़े होके जो पूजा पाठ करते हैं, वो वाला पानी है, पवित्र पानी। तो उस पानी की मछली हमको खानी नहीं है। इसलिए बृहस्पति 4 वाले को खास तौर पर बोला गया मछली नहीं खानी। और अगर बृहस्पति 4 वाला मछली खाता है तो, और खास करके मछली खाकर जैसे लोग बोलते हैं ना दूध पीता है, तो उसे वो फुलवैरी की प्रॉब्लम होगी। फुलवैरी सुनिए ना आपने? जो व्हाइट जो होता है। हाँ, व्हाइट स्पॉट्स, व्हाइट स्पॉट्स ऑन स्किन, तो उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब सफेद सफेद धब्बे दाग पड़ जाएंगे। ठीक है ना? तो उपाय के लिए जिसको भी इसकी शिकायत हो, उपाय के लिए क्या करना है? कुत्ते को मीट खिलाएं। अब क्यों कुत्ते को मीट खिलाना है? क्योंकि बृहस्पति की बलि का बकरा कौन है? केतु। केतु है कुत्ता, तो कुत्ते को मीट खिलाएं। तो जिसको भी फुलवैरी होती है ना, अगर होना शुरू हो रही है तो कुत्ते को अगर मीट खिलाता है तो बीमारी रुक जाती है। अगर हो चुकी है, बहुत देर तक डैमेज कर चुकी है, तो वो अलग बात है, बट स्टिल फिर भी ये वाला उपाय काम करेगा। सर चाहे जुपिटर किसी भी घर में हो? नहीं, ये मैंने बृहस्पति 4 की बात बोली है।
हाँ चाहे जुपिटर किसी भी घर में हो, आप ये वाला उपाय तो कर ही सकते हो अगर फुलबारी हो रही है। तो किस दिन पे? दिन बार में सारे एक एक चीज करके लिखाता जाऊंगा आपको। बृहस्पति 4 वाले को ना ओवरऑल तो ज्ञान बांटने का काम करना चाहिए, ठीक है। और ज्ञान तभी बांटेगा अगर उसके पास डिग्री होगी, मीन एक अच्छी क्वालिफिकेशन होगी। तो सबसे पहले वो अपनी क्वालिफिकेशन रेज कर ले और उसके अकॉर्डिंगली फिर काम करे। बट देखा क्या गया है कि बृहस्पति 4 वाला काम वो नहीं करता जो क्वालिफिकेशन रेज करता है, काम वो कोई और करता है। एक सिचुएशन लेते हैं, बृहस्पति खाना नंबर 4 में और 10वां। सर 1 मिनट सर। ये जो आपने मीट का बोला, सपोज जैसे वेजिटेरियन लोग होते हैं, मीट नहीं ऑफर कर सकते हैं, या जैन्स होते हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए यहाँ पे? इसका अल्टरनेटिव कुछ लिखा नहीं है लाल किताब में, ओके के बारे ओके में मैं कुछ कमेंट दे नहीं सकता। ओके। और सेकंड बात ये है कि ये जो आपने व्हाइट स्पॉट्स बोला है, सो मेडिकली ये व्हाइट स्पॉट्स ल्यूकोडर्मा होते हैं कि जस्ट अ स्किन, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज पिगमेंटेशन है? स्किन डिजीज है कब, मुझे मेडिकल टर्म्स तो इतनी आती नहीं है क्योंकि मैं खुद नॉन मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ। सर ये वही तो है सर, जिनके शरीर ल्यूकोडर्मा में ही वाइट है। वाइट से स्क्रीन हाँ हाँ नॉर्मल से वाइट पे हो जाते हैं। हाँ जैसे सर उसको फूल कहते हैं, फूल दिन जो नॉर्मल भाषा होती है फूल कहते हैं गाँव हाँ, में। जहाँ से व्हाइट है वहां से तो वो अंग्रेज दिखता है और जहाँ हाँ ब्लैक है बिल्कुल। वहां से इंडियन। ओके ओके। अच्छा सर, जैसे अभी दीदी ने बोला कि भाई जो जैन है वो है, उनकी तरफ से सर जो एक पैकेट आते हैं डॉग्स के खिलाने वाले, वो नॉन वेज भी होता है उसमें मिक्स, तो वो खिला दो डाल के, कोई दिक्कत कोई ना है? हाँ तो लेकिन जैन वाले मछली खाएंगे ही नहीं ना, नहीं, फुलबारी कहाँ से होगी? फुलवारे फुलबारी कहाँ से होगी? हाँ मछली खाएंगे तो फुलबारी होगी नहीं। अच्छा, तो वो फिश खाएंगे तो ही ये डिसऑर्डर होगा, नहीं तो हाँ नहीं होगा? नहीं तो नहीं ओके ओके होगी। ओके ओके ओके। नहीं सर, सर? वैसे ऐसा नहीं है, मेरा एक कजन है उसको है ये, और वो तो वेजिटेरियन है। हाँ और भी आदमी को डिजीज हो सकती है ना, बीमारी तो वैसे किसी को भी हो सकती है। सर ये मछली मतलब स्पेशल मछली के बारे में बोल रहे हैं या पूरा नॉनवेज के बारे में बोल रहे हैं? नहीं नहीं, हम मछली के बारे में बोल रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड कर। एक सिचुएशन है बृहस्पति खाना नंबर 4 में और 10वां घर खाली। अगर ऐसा हो तो ऐसा व्यक्ति अपना नंगा बदन किसी को ना दिखाए। अब नंगा बदन दिखाने का मतलब है अपने छाती के बाल किसी को ना दिखाए। अगर उसको नहाना है तो वॉशरूम में नहा के उसके बाद अपनी अंडर शर्ट या शर्ट को पहन के ही बाहर निकले, वो अपना नंगा बदन नहीं दिखा सकता। अगर नंगा बदन दिखाता है तो फिर बर्बाद होगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और दूसरा, अगर 10वां घर खाली है, एक तो नंगा बदन नहीं दिखाना, और दूसरा पराई औरत से संबंध ना बनाए। ठीक है, तो पराई औरत से संबंध ना बनाए। वैसे किसी भी स्थिति में नहीं बनाने चाहिए, वो तो गलत ही होगा, बट खास करके इस कॉम्बिनेशन में तो परहेज बताया। सो ये फीमेल्स के लिए भी है ना सारा? हाँ बिल्कुल। तो जहां पर नंगा बदन ना दिखाने का यही मतलब है कि जो छाती के बाल हैं वो नहीं दिखाने, मतलब छाती नहीं दिखानी, ठीक है। तो जितना हो सके अपने बदन को ढक कर रखे तो वो उसके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है जी। सर अगर नदी वगैरह नहाए तो बंडी पहन के नहाए। हाँ अगर मान लो कहीं आप गंगा जी में स्नान करने गए या और कहीं स्नान करने चले गए तो वहां भी कपड़े पहन के ही नहाना चाहिए, वहां भी कपड़े उतार के नहीं नहाना चाहिए।
सर इसका कोई रीजन है वैलिड कि क्यों ऐसा होता है? नहीं, इसमें लॉजिक तो हर जगह पे पंडित जी ने लिखे नहीं है, जी सर। है ना, सिर्फ कॉम्बिनेशंस और उसके बाद उसकी प्रेडिक्शन लिखी गई है, ओके सर। क्योंकि जो लिखा गया है मैं वही पढ़ा रहा हूँ सिंपल भाषा में। राइट सर। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कहता है बृहस्पति खाना नंबर 4 में और खाना नंबर 10 में दुश्मन ग्रह। खाना नंबर 10 में दुश्मन ग्रह। अब दुश्मन ग्रह आपको सबको पता भाई, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनमें कोई भी हो तो इज्जत, मान सम्मान, पैसा नहीं होगा। तो 10वें घर के दुश्मन ग्रह का उपाय करें तो इज्जत, मान सम्मान, पैसा सब आएगा। एक और कॉम्बिनेशन है बृहस्पति सर 4। ये ब्लाइंड कुंडली भी हो जाएगी ना? हाँ, वो भी उपाय करना चाहिए ना फिर? नहीं, ब्लाइंड कुंडली तो तब होगी अगर 2 दुश्मन ग्रह होंगे, वहां पे आपस में दुश्मन होंगे। सर अगर 10वें में दृष्टि तो पड़ रही है ना बृहस्पति की, तो अगर बुध आ गया या सैटर्न आ गया तो वो दुश्मन ही हो गए ना, 10वें में इकट्ठे हो गए ना। हाँ, बात आपकी सही है, बट दृष्टि में ज्यादातर उपाय मैं तो नहीं मानता करवाने चाहिए, है ना। इसका मतलब 10वें घर का खाना नंबर 10 का। हाँ, मान लो दुश्मन ग्रह खाना नंबर 10 में है तो 10 का उपाय ही करना है। राहु 10 है तो राहु 10 का उपाय करना है। सर अगर खाना नंबर 10 में एक दुश्मन और एक दोस्त हो तो जो दुश्मन ग्रह है उसका उपाय कर ले। एक दुश्मन एक दोस्त है, इट मीन वो आपस में दुश्मन हो गए, एक तो फिर अंधी कुंडली का उपाय करना है और फिर जो दुश्मन है उसको उपाय करना है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अच्छा ठीक है। एक और कॉम्बिनेशन लिखो, बृहस्पति 4 के समय अगर राहु खाना नंबर 1 में हो, 2 में हो, 5 में हो, 7 में हो, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, और केतु 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 8 में। ये मैंने क्या कौन से कॉम्बिनेशन लिखा है? राहु मंदा और केतु मंदा। ठीक है, अगर राहु केतु मंदे हो तो व्यक्ति राजा होते हुए भी फकीर होगा। इसका क्या अर्थ हुआ? राजा हो जाएगा। मीन राजा मीन पैसे वाला है, बट जॉब ट्रेवलिंग वाली, मार्केटिंग वाली, टूरिंग वाली, डोर टू डोर घूमने वाली कर रहा है, पैसे के लिए उसको भागना पड़ रहा है। ठीक है, तो पैसा है, राजा है, मगर फकीर की तरह भागता है, तो राम की जिंदगी नहीं है। तो राहु केतु अगर मंदे हो बृहस्पति 4 के समय तो ये वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है सर इसका उपाय? हाँ जी, उपाय करना है, फिर जहाँ राहु मंदा है वहां उपाय करना है राहु का, जहाँ केतु मंदा है वहां केतु को उपाय करना है। सर ये और है कि एंड है? सर राहु एंड केतु दोनों मंदे हों या और है? और है, इनमें से कोई भी मंदा हो तो उसी को उपाय करना है। ठीक है, सर ये बिल्कुल सही, मेरे हस्बैंड की में यही है, वो उनकी ट्रैवलिंग वाली जॉब है। और पैसा होते हुए भी ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है। पैसा ठीक ठाक बढ़िया मिलता है उनको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भागना बहुत पड़ता है। बृहस्पति 4 के समय अगर चंद्र मंदा हो जाए, चंद्र मंदा कहाँ? तो 6 में, 8 में, 10 में, 11 में और 12 में। तो क्या होगा? तो बृहस्पति 4 के समय अगर चंद्र खराब घर में हो जाए तो भी चंद्र का फल अच्छा होगा। ठीक है, तो भी चंद्र का फल अच्छा होगा, क्योंकि चंद्र के खुद के घर में उसका मित्र उच्च होकर बैठा है। इसमें पंडित जी ने एक बात कही है,
फिजूल खर्ची की कोई फिजूल खर्ची की कोई शर्त ना होगी। मीन पैसा होगा, खर्चेगा बहुत, सेव नहीं कर पाएगा, बचा नहीं पाएगा। उपाय के लिए मां से चांदी लेके रखी। मां का आशीर्वाद लेता रहे, ठीक है। और अगर मां नहीं है तो मां समान किसी औरत से, जिसको मां मानता है, उससे चांदी लेके रखे, उससे आशीर्वाद लेता रहे। तो फिर जो फिजूल खर्ची है उस पे किसी हद तक लगाम लगेगी, ठीक है। सर बाकी अगर चंद्र मंदा है तो और कोई इलाज नहीं करने चंद्र के, बस सिर्फ ये कर लें? नहीं, चंद्र मंदा है तो मंदे ग्रह का इलाज जो बताया गया वो तो करना ही हो पाए लाल डायरी सर के इसमें लिखा अकॉर्डिंग। है ना कि मून का फल अच्छा होगा, इसलिए पूछ रही हूँ सर। हाँ, चंद्र का फल तो अच्छा ही है इसके लिए, बृहस्पति 4 वाले के लिए। बट वो फिजूल खर्ची होगी तो उसके लिए क्या करे, चंद्रमा को बल देने के लिए चांदी लेके रखे, ठीक है ना। और माँ का आशीर्वाद लेता रहे। जी सर। सर अगर बृहस्पति 4 और चंद्र अपने अच्छे ग्रहों में तो फिर बढ़िया रिजल्ट हो जाएगा। वो तो बढ़िया रिजल्ट है ना, नेचुरली। ये तो एक जनरल रूल है, जिस भी ग्रह की बात कर रहे हो ना, वो ग्रह जिस घर में बैठा हुआ है ना, उस ग्रह के मालिक ग्रह को आपने जरूर देखना है। तो वो कैसा है, अगर वो दुखी है तो फिर वो वाला ग्रह भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, सिंपल रूल है। अब देखो, अब देखते हैं बृहस्पति 4 के समय केतु को देखें। केतु अगर अच्छे घरों में, ठीक है। अब अच्छे घर कौन से हैं? 3456 8 को छोड़ के, 1 में, 2 में, 7 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? अगर अपना चाल चलन अच्छा रखेगा, अगर अपना चाल चलन अच्छा रखेगा, कंडीशन है, तो पढ़ाई अच्छी होगी, और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होगी। उसकी खुद की पढ़ाई अच्छी होगी और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होगी, क्योंकि इसमें और अगर बृहस्पति 4 के समय, जैसे भी हमने आगे बात की थी, केतु खराब है तो पढ़ाई पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए केतु का उपाय करें, क्योंकि बृहस्पति कौन है? गुरु। और केतु कौन है? चेला। और अगर केतु सही होगा तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, चेला सही होगा तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, और गुरु का नाम भी रोशन करेगा। तो इस प्रकार बृहस्पति और केतु दोनों को इसके लिए देखा जाता है। पर इसमें सर हम केतु को तो दुश्मन ले रहे हैं और ये इसके वाले केस में हम कह रहे हैं कि चेला है, तो ऐसा ठीक चेला है तो फिर? है, चेला तो है, दुश्मन है बट चेला है। तो उसका कुछ लॉजिक सर, ऐसा क्यों? लॉजिक उसका ये है कि शुक्र की बेटी की शादी थी, जी और शादी बार बार टूट जाती थी। जी। तो शुक्र ने बृहस्पति को कहा, भाई जब तक शादी नहीं होती तब तक शादी में रहना, ठीक ओके। है। तो शादी संपन्न हो गई। जी। इसका मतलब है जहां पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वो जगह आबाद हो जाती है। सर इसमें केतु का क्या सीन हुआ सर? तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, दोनों तो दुश्मन है ना। तो सर इसका मतलब तो केतु भी अगर खराब हो तो जब जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी तो केतु भी गुड इम्पैक्ट देगा फिर तो? बिल्कुल।
तो फिर दुश्मनी कैसे रही? बृहस्पति तो हम कहाँ दुश्मनी करता है, केतु नहीं दुश्मनी करता हम ये कह रहे हैं सर, जैसे मान लीजिए केतु मंदा है और जुपिटर 4 में है, है। तो आपने बताया कि भाई चाल चलन अच्छा रखना, ये जो भी हमने करा है ये, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जुपिटर की दृष्टि या किसी भी तरह से केतु से रिलेशन बना रहा है, तो केतु तो अपने मंदे असर देगा ही नहीं। जब जो दृष्टि हम में आ जाएगा तब तो असर अच्छे हो जाएंगे ना उसके। अगर दृष्टि में नहीं आ रहा है तो फिर तो हम तो पहले यहाँ लिख रहे हैं ना, लुक केतु, केतु को देखना है अगर, हाँ, तो अगर केतु अच्छे या जैसे भी बैठा होगा, तो अगर जुपिटर से लिंक होगा तो केतु अच्छे रिजल्ट देगा ना। फिर तो केतु अच्छे रिजल्ट देगा। पर अगर केतु मंदे घरों में चला जाएगा जी, तो अपने मंदे घर का रिजल्ट भी तो देगा ना। जब उससे दूर हो जाएगा जुपिटर से तब हाँ, देगा वो। तब तो देगा। इसमें फिर चेले वाली तो बात ही नहीं रही सर। नहीं नहीं, ये कंसेप्ट है लाल किताब का केतु का। केतु को चेला ही माना जाता है और बृहस्पति को गुरु माना जाता है। इट मीन केतु फॉलो करता है बृहस्पति को। इसलिए अगर केतु अच्छा होगा तो व्यक्ति चाल चलन अपना अच्छा रख ले, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी उसकी। ठीक है, अगर केतु खराब है तो फिर पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम बुध को लेते हैं। सर इसका उपाय? तो सर इसका सारा का सारा भार सर फिर तो केतु पे है ना। केतु अच्छा सही रहेगा तो बृहस्पति भी सही गुण सही काम करेगा, और केतु ही बिगड़ गया तो फिर बृहस्पति क्या कर लेगा। बिल्कुल, बुध अगर अच्छे घरों में तो सरकार से फायदा, आपके जो सीनियर्स हैं उनसे फायदा, पैसा अच्छा होगा। ठीक है, और यदि बुध मंदे घर में है तो सरकारी काम से नुकसान। सर हम ये बृहस्पति 4 में चल रहे हैं ना अभी, बिल्कुल, उसी का ना ये। हाँ, तो सरकारी काम से नुकसान होगा। अब शनि को ले लेते हैं। शनि, अगर किसी का शनि अच्छा तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध होगा, अपना मकान होगा, कामयाब होगा। ठीक है, तो शनि अच्छा किन घरों में? 1456 को छोड़ के तो 2 में, 3 में, और फिर 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इन घरों में शनि अच्छा। अगर शनि अच्छा होगा तो ऐसा व्यक्ति फेमस होगा, कामयाब होगा। ठीक है, अगर शनि मंदा, अगर शनि मंदा मीन 1456 में, तो व्यक्ति पिता के मकान में रहेगा, तो तकलीफ, पिता का मकान उसको छोड़ देना है। ठीक है, फिर अब वो फेमस नहीं होगा तो उसको क्या करना है? अपने पिता का मकान छोड़ देना है। राहु की स्थिति लेते हैं। सर अगर उसके नाम पे हो जाए पिता का मकान लेकिन वो उस घर में ना रहे तब? घर में रहने की बात है, नाम की कोई बात नहीं है, प्रॉपर्टी तो ओ, मिलनी है। ठीक है जी। अगर राहु अच्छा मीन 346 में, सर एक अगर चीज राहु सर, अच्छा, सर पिता की जगह पे कोई और भी हो सकता है, पिता तुल्य ससुर या चाचा या ताऊ की पिता नहीं, ही पिता होना मीन चाहिए? अपने खानदानी मकान में रहने वाली बात अच्छा, खानदानी मानो जो बचपन से जो हो, है। हाँ, ससुर का राहु तो नहीं अगर, आएगा ना हाँ इसमें? जी नहीं बिल्कुल, राहु अगर अच्छे घरों में तो फिर चंद्र की सारी चीजों का फायदा मिलता है, माँ का सुख पूरा मिलता है। तो बृहस्पति 4 के समय राहु को देखें तो अगर राहु अच्छे घरों में तो चंद्र की सारी चीजें, सारी चीजें अच्छी होंगी। मीन फायदा मिलेगा, माँ का आशीर्वाद मिलेगा। तो सिंपल भाषा में बृहस्पति अगर 4 में हो तो 10वें घर में कोई भी ग्रह हो उसका उपाय करना है, और माँ से चांदी लेकर रखनी है। सबसे बड़ा उपाय यही है। तो माँ सर से, लेकिन जुपिटर अगर 4 में है और राहु भी 4 में है तो वो ग्रहण नहीं लगा देगा उसको? वो तो अभी कॉम्बिनेशन करने हैं ना अभी हमने।
सर अभी आपने बताया ना 3 4 6 में है तो चंद्र की सारी चीजें अच्छी। चंद्र की चीजें अच्छी होगी। अच्छा बृहस्पति की दिक्कत आ सकती है। हाँ, वो तो फिर अस्थमा जैसी स्थिति तो बनेगी वहां पे, बट चंद्र शांत रहेगा, सॉरी राहु शांत रहेगा खाना नंबर 4 में। तो बृहस्पति 4 में हो और शनि 10 में हो और चंद्र 1 में हो तो मान सम्मान पूरा होता है। फिर ये भी राजयोग वाली कुंडली होती है। मैं बनाता हूँ। आप कुंडलियां बना रहे हो ना सारी? हाँ जी, हाँ जी। इससे याद करने में आसानी रहती है, कुंडलियां बनाते जाया करो साथ साथ में। बृहस्पति खाना नंबर 4, चंद्र लग्न में और शनि 10वें घर में। ठीक है, तो ये है राजयोग। मतलब मान सम्मान पूरा होगा, गाड़ियां होगी, बढ़िया स्थिति होगी। तो इस प्रकार अगर आपस के मान लो चंद्र लगन में है और शनि आपका 10वें घर में है तो बृहस्पति 4 में क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ तो नॉर्थ ईस्ट में रख के, जहाँ फिर जल प्रवाह करके केसर को, हल्दी को, बृहस्पति की चीजों को। ठीक है, अगर बृहस्पति 4 में है, शनि 10 में है, तो गले में चांदी की चेन पहन के चंद्र को 1 में ला सकते हो, तो अपने लिए राजो क्रिएट कर सकते हो। मान सम्मान बढ़ेगा, गाड़ियां ही गाड़ियां होंगी। ठीक है, तो एक अच्छी स्थिति होगी। एक और कॉम्बिनेशन है बृहस्पति 4, चंद्र 2 और 10वां घर खाली। बृहस्पति 4, चंद्र 2 तो 10वां घर खाली। तो ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए? अगर वो खानदानी काम करता है तो अच्छा, तो व्यक्ति राजा होगा, तो खानदानी काम करे। खानदानी काम करे तो उसके लिए बढ़िया, तो राजा होगा। अगर खुद राजा नहीं होगा तो उसके भाई, जहाँ उसके खानदान वाले अच्छे उच्च पद के अधिकारी होंगे, अच्छी स्थिति में उसका खानदान होगा, क्योंकि खाना नंबर 2 से हम कुटुंबी देखते हैं। तो ये है मुख्य परहेज, यही बताया गया। बृहस्पति 4 में हो और 10 घर खाली तो आपने नंगा नहीं नहाना। ठीक है, अपना बदन दूसरों को नहीं दिखाना और पराई औरतों से संबंध नहीं बनाने। तो ये था बृहस्पति खाना नंबर 4। चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट सर करेंगे। इसमें भी ज्यादा रेमेडीज तो नहीं है ना?